नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार की समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स ऑफ बिहार। दोस्तों, यह हमारे बिहार सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने बिहार में प्रथम, बिहार का परिचय, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट का वीडियो हम लोग पहले ही ला चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, यह हमारे बिहार सीरीज का आखिरी और छठा वीडियो है दोस्तों, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी 66 बीपीएससी और बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम को देने वाले हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि करंट अफेयर के सेक्शन में खास करके जो बिहार का करंट अफेयर है उससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में जानकारी की अभाव होती ही होती है। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में वर्ष 2019 को शामिल किया है और वर्ष 2020 के सितंबर महीने तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले जो बीपीएससी का और बिहार दरोगा का एग्जाम है उसमें आपको बिहार के करंट अफेयर सेक्शन से कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डाक विभाग ने 18 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राजकुमार शुक्ल के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है राजकुमार शुक्ल के नाम पर। राजकुमार शुक्ल आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने वर्ष 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें उनकी काफी बड़ा योगदान था। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री ने उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की, इसमें जो कुल खर्च आएगा उसमें 60% का योगदान केंद्र सरकार का होगा, जबकि जो 40% होगा वह नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ऋण के साथ राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब 60% जो खर्च होगा वह केंद्र सरकार देगी और बचा जो 40% जो खर्च होगा वह नाबार्ड से ऋण मिलेगा। ठीक है, लोन मिलेगा और इस लोन को चुकाना किसे है तो इसे स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना है। ठीक है, इसे स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना है। बिहार के नालंदा जिला के सिलाव खाजा, बिहार में रहने वाले सभी लोग जानते हो नालंदा जिले का सिलाव खाजा काफी फेमस है। तो बिहार के नालंदा जिले के जो सिलाव खाजा है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है। ठीक है, इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को प्रति माह 400 और 80 वर्ष से अधिक उम्र के अधिक व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की जो सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसमें कि हर व्यक्ति जो 60 वर्ष या 80 वर्ष से ऊपर है उसको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, इस प्रकार की सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन शुरू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तुत विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2040 तक गंगा नदी बेसिन में फसल की विफलता 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और कुछ राज्यों में पीने के पानी में 39% तक कमी आ जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन एवं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से मोतिहारी में 3 दिवसीय कृषि कुंभ 2019 की शुरुआत की या उद्घाटन किया। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पहला कि कृषि कुंभ 2019 जो है वो कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हुआ है बिहार के मोतिहारी में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राज्यपाल लालजी टंडन और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। बिहार में 1320 मेगावाट की बक्सर थर्मल पावर परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसके द्वारा यह बनाया जाएगा SJVN
थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2025 तक बिहार को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार, झारखंड, यूपी एवं राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है तथा वर्ष 2030 तक इसमें 50% वृद्धि की आवश्यकता है। बिहार में बढ़ते प्रदूषण एवं ग्रीष्म लहर का हवाला देते हुए वन संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES का प्रकोप बढ़ गया है। सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के लोगों में यह बीमारी होती है। इसका कारण खाली पेट में लीची खाना बताया गया है। फागू चौहान बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। भारतीय राजदूत ने बताया है कि मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 69 किलोमीटर। 5वां धर्म सम्मेलन राजगीर में 27-28 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ 2-3 प्रश्न बनता है कि 5वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है बिहार के राजगीर में, ठीक है। और यह कब हुआ? तो यह हुआ है 27-28 जुलाई 2019 को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने गर्दनीबाग कन्या मध्य विद्यालय से एनीमिया मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2022 तक एनीमिया के मामले में 15% तक कमी लाना है। बिहार के 11 जिलों में नीर निर्मल योजना के तहत मार्च 2020 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति मिलने की संभावना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसके तहत बिहार, झारखंड, यूपी एवं असम में पेयजल आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहटा में प्रस्तावित IT पार्क के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड को राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक कार्यकारी शाखा बनाने का प्रस्ताव देने की मंजूरी दी है। औरंगाबाद जिले में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की पहली इकाई के रूप में शुरुआत कर दी है। यहाँ 660 मेगावाट बिजली उत्पादन होना शुरू हो गया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2041 तक बिहार महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। केंद्र ने कोसी और मेची नदी को जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश के केन बेतवा के बाद देश की दूसरी प्रमुख नदी इंटरलिंकिंग परियोजना होगी। मेची नदी जो है वह है महानंदा की सहायक नदी है। बिहार के कटिहार जिले में गोगाबेल को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कलाकार कर्पूरी देवी का निधन मधुबनी में हो गया है। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग को स्कॉच अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। बिहार सरकार वर्षा जल संचयन और पानी के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर गांव में जल चौपाल सहित विभिन्न जल संरक्षण विधियों को लागू करने की तैयारी में है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए एक सर्वदलीय निकाय का गठन करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार में मानसिक विकार से पीड़ित लोगों के मामले में लगभग 30% की वृद्धि देखी गई है। तालाबों के शहर के नाम से मशहूर दरभंगा में
जल्द ही राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद बिहार सरकार ने कैमूर के जंगलों में दूसरा बाघ अभयारण्य विकसित करने की पहल की है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह ने बिहार में गया जिले में एक तालाब को गोद लिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्याओं एवं हत्याओं के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। नीति आयोग द्वारा जारी 20 राज्यों की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला खादी मॉल पटना बिहार में बनाया गया है। हाल ही में बिहार के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का निधन हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय व्यवस्था के मामले में देश भर में बिहार का 17वां स्थान है। बिहार की राजधानी पटना में 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी वाहनों के चालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल को नियुक्त किया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में श्री शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। बिहार के 2 युवा नेता कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को 2020 में पीपल टू वॉच फोर्ब्स इंडिया की 20 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पीयूष जायसवाल को प्रदान किया गया है। बिहार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहा। उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के भागलपुर में बनने जा रहा है। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता हैं, जिन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। वे भागलपुर के हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हेलो सखी चेन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में कछुआ पुनर्वासन केंद्र बनाया गया है। बिहार के शेखपुरा जिले में भगवान विष्णु की 800 साल पुरानी प्रतिमा मिली है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 2018 के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है। देश का पहला 60 बेड वाला इंसेफ्लाइटिस वार्ड श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। देश का पहला 100 बेड वाला पीकू अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। बिहार सरकार के साथ भारतीय डाक द्वारा कृषि बागवानी उत्पाद शाही लीची और जर्दालू आम को घर घर पहुंचाने के समझौता किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष R.K. महाजन को नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा होंगे। देश का पहला ग्रीन हब दूरदर्शन केंद्र पटना है। ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष अनिल किशोर हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। बापू आपके द्वार
अभियान बिहार राज्य में चलाया जा रहा है। सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से भागलपुर प्रसिद्ध है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार के नवादा को चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग का उद्देश्य आकांक्षी जिले में व्याप्त सेवा, आधारभूत संरचना आदि जैसी विषमता को दूर करना है। इस रैंकिंग में बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा हाल ही में लिखी पुस्तक सियासत में सदस्य हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एमओयू किया है ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया के उद्योगों को एक्सप्लोर करने में सहायता मिल सके। दोस्तों, यहां बता दें कि एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, जहां किसी दो या दो से अधिक के बीच अगर लीगल ये नहीं बनता है, लीगल एग्रीमेंट का स्कोप न हो, तो यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम इसमें होता है। ठीक है, इसमें कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होता है। अभी हाल ही में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के समय दूरस्थ शिक्षा के लिए बिहार में विद्या वाहिनी, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय एवं उन्नयन बिहार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। बिहार में हाल ही में ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। यह पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल गई है। प्रति व्यक्ति लघु बचत पर कैपिटा स्मॉल सेविंग के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में बिहार के पटना, सारण और बक्सर जिले हैं। वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीएसपी, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट, जीडीपी का 2.68% है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67% से बढ़कर 10.06% हो गया है। अप्रैल 2019 में व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS की शुरुआत की गई है, जिससे राज्य की सारी गतिविधियां ऑनलाइन यानी कागज रहित हो जाएगी। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट गत वर्ष के 12.2% से बढ़ी है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसीट 12% घटी है। दोस्तों, जब भी रिसीट की बात होती है, सरकार के रिसीट की बात होती है, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियां और दूसरा कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्ति। वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गत वर्ष से 21.7% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू गत वर्ष से 16.8% बढ़ा है। दोस्तों, जब रेवेन्यू की बात होती है तो यह भी 2 तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है।
वर्ष 2018-19 में करेक्टर यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू गत वर्ष से 17.8% बढ़ा है। राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संग्रहित कुल राजस्व में 58% समेकित वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी से प्राप्त राजस्व है। दोस्तों, जब जीएसटी की बात करते हैं तो यह 3 प्रकार का होता है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे कि हम लोग हिंदी में समेकित वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार का वेतन एवं पेंशन पर व्यय गत वर्ष से 12.2% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 15.9% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 18.9% बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में अनाजों के उत्पादन बढ़कर 158.58 लाख टन हो गया है। अनाजों का उत्पादन पिछले वर्ष यानी वर्ष 2017-18 में 143.21 लाख टन था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया है। राज्य में वर्ष 2018-19 में अंडा उत्पादन 176.34 करोड़ हो गया है तथा वर्ष 2019 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 265 करोड़ है। इस प्रकार अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2019-20 में बढ़कर 25 हो जाएगी। बिहार में अभी 6 जिलों में 11 चीनी मिल कार्य कर रही है। वर्ष 2018-19 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 84.02 लाख क्विंटल हो गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में 52% बढ़ा है। वित्तीय आवंटन भी गत वर्ष की तुलना में 93% बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी ब्रेडा नामक अभिकरण बनाया है। हाल ही में कुल 13,366 करोड़ व्यय वाली मेट्रो रेल परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 31.39 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के निर्माण के लिए पटना रेल निगम लिमिटेड का गठन किया गया है। वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक्स की शाखाओं में बिहार में 4.9% हिस्सा रहा है। इस प्रकार यह देश के 10वें स्थान पर है। वर्ष 2018-19 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 34% है, जबकि संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात 78.2% है। मार्च 2019 में व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए गत वर्ष के 8.1% से बढ़कर 9.1% हो गई है। अब दोस्तों एनपीए क्या होता है? तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स। वैसे एसेट्स, ये बैंक के एसेट्स होते हैं, वैसे एसेट्स जो नॉन प्रॉफिटेबल है। सामान्यतः जो लोन 90 दिन तक नहीं वापस किया जाता है उसका मूल और ब्याज अगर नहीं दिया गया है तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 7,458 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृति किए गए, जो कि
4,170 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी अधिक है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1,000 रुपए नगद अनुदान दिया जाता है। जल जीवन हरियाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण संबंधित समस्याओं से निपटना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,11,761.49 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,05,01 करोड़ रुपए था, जो कि इस वर्ष के बजट से 11,260.48 करोड़ रुपए कम था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का विकासात्मक व्यय 71.70% है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय 28.30% है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का राजस्व व्यय 77.80% है, जबकि पूंजीगत व्यय 22.20% है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व बजट 2.80% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2.97% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक ऋण अधिशेष 23.90% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।